राम राम। देश के कई राज्यों में बाढ़ से बहुत स्थिति इस बार खराब हुई। बिहार प्रतिवर्ष बाढ़ से जूझता है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्से हैं जो बाढ़ से जूझते हैं। दूसरे जो ऐसे राज्य हैं, पहाड़ी राज्य, वहाँ भी बाढ़ की मुश्किल होती है। और इस बार तो बादल फटे, पहाड़ गिरे, बहुत कुछ ऐसा हुआ। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में अच्छी खासी बाढ़ आई, बहुत लोग परेशान रहे वहाँ। जम्मू कश्मीर में बहुत सी मुश्किलें हुई। इस बार बारिश ने बहुत तबाह किया। जाहिर है सरकारें अपने तय काम कर रही हैं। भारत सरकार उस हिसाब से ध्यान दे रही, ध्यान देना ही चाहिए। अभी पंजाब में इस बार जो बाढ़ आई वो बरसों के बाद ऐसी बाढ़ आई। अभी मैं चंडीगढ़ होकर लौटा, 6 की शाम को गया था, 7 की रात को वापस आया। तो वहाँ लोगों ने बताया कि सचमुच बहुत बुरे हाल है। पंजाब के लोग जीवट वाले लोग हैं और देश के हर हिस्से के लोग जीवट वाले लोग हैं। जब कोई कहता है कि पंजाब के लोग हैं, दूसरे राज्यों के नहीं हैं, तो ये किसी के लिए वैसे भले हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर राज्य के लोग जीवट वाले लोग हैं। बिहार में तो प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, उजड़ते हैं, बनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। अब पंजाब के लोग अपनी खुद मेहनत करके जो कहें कि जो उजड़ गया है उसको बसा रहे हैं। सरकारों से जितना बन पा रहा है वो कर रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जाने वाले हैं। वो पहले हिमाचल प्रदेश जाएंगे और उसके बाद वो जाएंगे पंजाब। तो वो दोनों ही राज्यों में आज उनका दौरा है। और जाहिर है वो वहाँ इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उस राज्य की जो स्थिति है उसका आप असेसमेंट कह लीजिए। और चूँकि उनके जाने से पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वो वहाँ गए। आपने देखा होगा किस तरह से वो ट्रैक्टर पर बैठकर वो वहाँ जायजा ले रहे थे कि किस तरह की स्थिति है। अब सवाल ये है कि क्या आज जब वो जा रहे हैं तो जो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंपेन चलाई जा रही है, क्या कैंपेन चलाई जा रही है कि यहाँ आ रहे हो तो पहले पैसे लेकर आओ। अब जब ये कहते हैं ना तो कई बार ये भी लगता है कि क्या कुछ एजेंडा जैसा चलाने की कोशिश है क्या? ये कुछ ऐसी कोशिश हो रही है क्या कि पंजाब के लोगों की भावनाओं को भड़काया जाए, वो भी इस समय में जब बाढ़ पीड़ित है, वो जब उनकी अपनी मुश्किलें हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो उसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए जैसे बताने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये तो फिर बड़ा विचित्र है। और कई बार पहले भी मैं ये बात कह चुका हूँ कि ये जो कोशिश होती है, जो ये प्रयास होता है, ये कतई ठीक नहीं है, किसी भी स्थिति में ठीक नहीं। आप किसी राज्य की भावनाओं को भड़काकर उस तरह से एक राजनीतिक तौर पर जो कोशिश करते हैं वो कतई सही नहीं। और ये लगातार होता है, ये लगातार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ये हो रहा है। राज्यों को अलग अलग करके उनको लड़ाने की, उनके बीच में संघर्ष कराने की कोशिश होती है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पंजाब के संदर्भ में अभी वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। सत्ता उनकी दिल्ली से चली गई, अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ पंजाब है, इसलिए वो वहाँ ज़्यादा ही आक्रामक है। अब भगवंत मान हॉस्पिटल में गए, कई लोग कह रहे हैं इन्फेक्शन हो गया, कई लोग कह रहे हैं कि चूँकि वो उस तरह से नहीं जा पा रहे थे बाढ़ राहत के लिए तो इसलिए हुआ। किसानों पर भगवंत मान के राज में लाठियाँ भी खूब चली। किसान आंदोलन में भले बहुत कुछ कहा गया, लेकिन फसल बीमा भी, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा था, उसको भी नहीं लेने दिया। अब शिवराज सिंह चौहान वहाँ गए, उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही यहाँ आया हूँ और मैं जो भी असेसमेंट है उसको प्रधानमंत्री को दूंगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद ही वहाँ जा रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों राज्यों में जाएंगे, बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे, जो राहत पुनर्वास कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा करेंगे। क्योंकि आज उपराष्ट्रपति का चुनाव है तो पहले वो उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे, उसके बाद वो रवाना होंगे, पठानकोट एयरबेस पहुंचेंगे और वहां से हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा क्षेत्र है उसका हवाई सर्वेक्षण करेंगे। राज्य के अधिकारियों के साथ उनकी उच्च स्तरीय बैठक है। जो लोग जिनके ऊपर असर पड़ा है, प्रभावित स्थानीय लोग, उनसे संवाद करेंगे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो आपदा मित्र टीम है उनसे बात करेंगे, क्योंकि भले पीएम अभी जा रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर गए, आपने उनको ट्रैक्टर पर घूमते हुए देखा खेत खेत,
लेकिन जो केंद्र सरकार के निर्देश पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीमें हैं वो बहुत ठीक से काम कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, पंजाब के लोग खुद भी बहुत मेहनत से लगे हुए हैं। पंजाब वो लगभग 3 बजे पहुंचेंगे, वहां भी वो बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। 4:15 बजे गुरदासपुर के तिबरी आर्मी स्टेशन पर वो उतरेंगे। वहां पे वो जो वरिष्ठ नागरिक हैं और जो सेना के अधिकारी हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। जाहिर है बाढ़ पीड़ित लोगों से तो मिलना ही मिलना है। अब आपको ध्यान में है, हिमाचल भी इस बार बहुत आपदा में रहा। कहा जाता है कि लगभग 4000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो गया है भारी बारिश और आपदा से। समझिए 370 जानें चली गई। ये बहुत मतलब पीड़ा देने वाला है। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही, 43 वहाँ भूस्खलन में लोग मर गए, 17 लोग बादल फटने से, 9 लोग फ्लैश फ्लड में, अन्य लोग सड़क दुर्घटनाएं हैं उसमें, 41 अभी भी लापता हैं। अब जाहिर है इस सब से रेवेन्यू डेफिसिट तो होता ही है। जब जानें चली गई, दुकानें, कारखाने सब नष्ट हो गए तो फिर मुश्किल तो होती है। ऐसे ही पंजाब की भी स्थिति है। पंजाब में 46 लोगों की जान गई है, खेती को बहुत नुकसान पहुंचा है। लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर में फसलें नष्ट हो गई। अब जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा भी है, अपने एक्स पोस्ट में भी लिखा है और उनका बयान भी है। उन्होंने कहा जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे तो सतलुज, व्यास, रावी, घग्गर इन सब पर वो बड़े बांध बनाए गए थे, मजबूत बांध। वहाँ अवैध खनन हुआ, उसकी वजह से बड़ी मुश्किल हुई। अब वो कह रहे हैं कि जो सिल्ट है, गाद है, वो वहाँ जम गई है, दिक्कत होने वाली है। एक ये भी कहा जाता है कि जब पानी जो छोड़ना था वो पानी अगर कुछ छोड़ा होता तो शायद उसका भी कुछ राहत मिलती है। हालांकि जब बाढ़ आती है तो कुछ उसमें सूझता नहीं है। जो छोटी वहाँ की बरसाती नदियाँ हैं वो भी बहुत बढ़ गई। तो कुल मिला के चारों तरफ से ये प्रेशर आ गया और ये मुश्किल बहुत बड़ी हो गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो जाहिर है जो स्टेट और सेंटर की एजेंसीज हैं उनके बीच में थोड़ा और कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा। पीएम के जाने का अपना मतलब होता है। कई लोग कह रहे हैं पहले क्यों नहीं गए, जब बारिश भी चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, उसके बीच में आपदा राहत ज़्यादा जरूरी थी। प्रधानमंत्री का वहाँ जाकर हवाई सर्वेक्षण करना, लोगों से मिलना, ये उतना ज़रूरी नहीं था। अब जब मैं कह रहा हूँ उतना ज़रूरी नहीं था तो हो सकता है उसी पे आप अटक जाएं, क्योंकि वो जब लौटे थे SCO समिट से तो सबसे पहले भगवंत मान जी से बात की थी, मुख्यमंत्री से। खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को वहाँ भेजा तो उनको पता था कि क्या क्या करना। और देखिए पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार, पिछले 10 वर्षों की अगर बात करें तो आपदा राहत में हमने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत बेहतर किया है। लगातार हम वो ठीक करते चले जा रहे हैं। तो लेकिन जब इस तरह की आपदाएं आती हैं तो थोड़ी मुश्किल तो बढ़ती है। जब एक साथ बादल फट गया, ऊपर से पहाड़ी नदी आ गई, बहता चला जा रहा है। और दूसरा है कि हमें लगता है इस पर भी गंभीरता सोचना होगी। तो अवैध खनन, उस पर गंभीरता से लगाम लगानी होगी। दूसरा, जो नदियों के पार्ट में ये जो रिसॉर्ट और रिवर व्यू और फलाना ढमाका बनाने की कोशिश होने लगी है, उससे भी थोड़ा बचना चाहिए। केदारनाथ की त्रासदी हम देख चुके हैं। हर बार ऐसी त्रासदियाँ देखते हैं और फिर हम शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सड़क तो बनानी पड़ेगी, ये तो संभव नहीं है कि सड़क ना बनाएं, लेकिन सड़कें बनाने में कहीं ऐसा तो नहीं कि पहाड़ का जो मूल ढांचा है उसको हम चोट पहुंचा रहे हैं, वो हिल जा रहा है। ये सब भी ध्यान देना पड़ेगा। पेड़ों की कटाई बहुत हुई है, अवैध कटाई की वजह से। अभी न्यायालय ने बड़ी गंभीर टिप्पणी की है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईश्वर ने, प्रकृति ने अपना कोप दिखाया है। हमने मनुष्य के तौर पर जो गड़बड़ियाँ की हैं, जो हमारा लोभ है, जो हमारा लालच है, उसने भी बहुत सी गड़बड़ की है। तो एक तरह से कहें कि ये चेतावनी भी है। अब आज प्रधानमंत्री जाएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ राहत के काम शुरू होंगे। जल्दी से जल्दी जो नए सिरे से राहत के काम है, क्योंकि वैसे तो राहत के काम है NDRF, SDRF और आपदा मित्र टीमें लगातार कर रही हैं, उसके आगे का काम भी तेज़ी में शुरू होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, बिहार को भूल मत जाइए। वहाँ तो प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, तो वहाँ के लोगों के जीओट को आप उसको खारिज मत कर दीजिए, भूल मत जाइए। और आज इस बार तो हर जगह बाढ़ आई है, उत्तर प्रदेश में कई जगह बाढ़ आई। तो ईश्वर करे कि जल्द से जल्द सब दुरुस्त हो जाए और हम, मनुष्य स्वभाव होता है, कितनी बड़ी आपदा से हम निपट लेते हैं, इस आपदा से भी निपट लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा लीजिए। धन्यवाद।